तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 26वें एपिसोड में। तो लगातार चौथी बार कैप्टनसी का टास्क जीतने के बाद फाइनली अभिषेक बन गए हैं घर के अगले नेक्स्ट कैप्टन। इस टास्क को जीतने के लिए अभिषेक, अशनूर, नीलम इन तीनों ही लोगों ने बहुत मेहनत की। एक तरफ जहां अशनूर अपने ही लोगों को सामान पकड़ाती रही, वहीं दूसरी तरफ नीलम इस सामान को दूसरे लोगों से बचाती रही और दूसरे लोगों का सामान कभी कभी छीन कर लाती भी रही। और जब आवेश नीलम से बोरी छीनने के लिए आए तो अभिषेक तो उनको उठा ही दे। आवेश की हाइट अभिषेक से कम है तो आवेश को रोक कर रखना अभिषेक के लिए आसान है। और ये सब देखकर अमाल को बहुत गुस्सा आए और कहने लगे कि भाई ये सब मत करो, किसी को भी मत उठाओ, तुमने देखो लैंप को भी टेढ़ा कर दिया। और एक दो बार अभिषेक और आवेश की ऐसी कंडीशन हो गई कि अमाल को उन दोनों को अलग करना पड़ा। लेकिन फिर जब तीसरे या चौथे राउंड में लोग बदल गए, अभिषेक की जगह पर आ गए शहबाज और नीलम की जगह पर आ गए जीशान, तब तो आवेश शहबाज और जीशान के बीच में ही आकर दब गए। फोटो में आप देख सकते हैं कि आवेश दोनों के बीच में कैसे दबे हैं, जिससे एपिसोड ऑफ द फोटो तो यही लगती है। और फिर जब टास्क खत्म हुआ, काउंटिंग शुरू हुई तो अभिषेक की टीम जीत गई। कि कुछ लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसको देखकर यकीन नहीं होता कि ये ऐसी गलती भी कर सकते हैं और बाद में आगे जाके पछताते हैं। जैसे जब अमाल ने नॉमिनेशन से बचाने के लिए बसीर का नाम लेने के बजाय नीलम का नाम ले लिया था। अमाल के इस फैसले से पूरे घर को शॉक लगा था, खासकर बसीर को। उनको तो लगने लगा था कि उनका तो घर में कोई दोस्ती नहीं है, जिसकी वजह से यार उनको एक भी वोट नहीं मिला। और बसीर को सबसे खराब ये लगा कि अमाल ने भी उनको वोट नहीं दिया, जबकि वो उनको भाई बोलते हैं और सबसे ज्यादा क्लोज उन्हीं से हैं। तब ये हाल है। तो यही सब बातें जब बसीर अमाल को बताते हैं तो अमाल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो बहुत रोने भी लगते हैं। बसीर, शहबाज लोग इनको समझाते भी हैं कि भाई जो हो गया वो हो गया, इस पे ध्यान मत दो, आगे आपको और भी मौके मिलेंगे आपको साबित करने के लिए, क्योंकि अब पछतावा करने से कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग हो चुके हैं नॉमिनेट और जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं सभी एक से एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। पर घर तो कोई ना कोई जाएगा ही, तो देखते हैं कौन घर से बेघर होता है। खैर ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज फिर से खाने को लेकर लड़ाई हो गई और लड़ाई हुई अमाल और अभिषेक के बीच में। एक तो पहली बात ये समझ नहीं आता, जब घर में खाना इक्वली बनता है तो फिर बचता क्यों नहीं, कोई ना कोई भूखा क्यों रह जाता है। या तो खाना कम बनता है और या फिर कोई ज्यादा खा लेता है, जिसकी वजह से खाना कम पड़ जाता है। तो आज जब बिरयानी बनी तो सभी लोगों ने अपना अपना हिस्सा लिया और खा लिया। वही अभिषेक ने 2 पीस के साथ अपना पोर्शन लेकर रख दिया और कहा कि मैं बाद में खाऊंगा 12 बजे के बाद। तो बिरयानी पड़ गई कम। अमाल अभिषेक से कह रहे हैं कि भाई या तो तू चिकन खाएगा या तो तू वेज खाएगा। तो अभिषेक भी कह देते हैं हाँ भाई मैं पनीर नहीं खाऊंगा, सिर्फ चिकन खा लूंगा और दाल चावल खा लूंगा। तो अमाल कहते हैं तुम्हें दाल चावल नहीं मिलेगा, तुम जाओ अपना चिकन ही खाओ जाके। ये कौन सा लॉजिक हुआ? अरे दाल चावल तो सबका बेसिक राशन है, वो तो खाएंगे ही सब, बाकी पनीर और चिकन में चॉइस कर लो। उसने पनीर को मना कर दिया, चिकन खा लिया, बात हो गई खत्म। लेकिन नहीं, अमाल के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा, जो अभिषेक को क्या क्या बोले जा रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। वो अभिषेक से कह रहे हैं कि भाई तुम पूछ नहीं सकते कि कोई भूखा है या नहीं है, किसी ने खाया या नहीं खाया। तो अभिषेक कह रहे भाई मैं क्यों पूछूं, मैंने अपना पोर्शन ले लिया और लेके चला गया, बात खत्म। और पूछा भी क्यों जाए जब सबका खाना घर में इक्वली बना है, सबने बिरयानी खाई तो क्या सबने पूछा कि किसी ने खाया या नहीं खाया? और जब घर में खाना बनता है तो सबके लिए इक्वली बनता है, सभी लोग अपना अपना हिस्सा लेते हैं और खा लेते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन पता नहीं कैसे खाना बनता है कि पूरा ही नहीं पड़ता। अमाल की इस बात पर अभिषेक ने अपना पूरा स्टैंड लिया, यहाँ तक कि अभिषेक के साथ साथ बाकी लोगों ने भी अभिषेक को पूरा सपोर्ट दिया कि भाई वो कुछ गलत नहीं कह रहा था, दाल चावल तो बेसिक राशन है, बाकी चिकन और पनीर में उसने चॉइस कर ली बस। जिसके बाद फिर अमाल अभिषेक से माफी भी मांगते हैं अपने एग्रेशन के लिए। और तानिया पता नहीं खुद को क्या समझती है जो अमाल को ऐसे समझाती है जैसे सब कुछ सच ही हो। बसीर वाला नॉमिनेशन को लेकर जब अमाल रो रहे थे, परेशान थे, थोड़ा बैठ गए थे, तो तानिया को बताने लगे कि कल जो लड़ाई हुई उसकी वजह से वो थोड़ा नाराज थे। तो तानिया कह रहे हैं कि ये अभिषेक, अशनूर ये सब आपसे फुटेज लेने के लिए आते हैं, आप हैं घर के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। वो लोग सोचते हैं कि इनके पास जाएंगे, लड़ेंगे, सलमान इनको डांटेंगे और हम मजे लेंगे और फुटेज मिलेगी। मतलब यार ये कुछ भी बोलती हैं, इनको लगता है कि इनको कैमरा देख ही नहीं रहा, दुनियादारी लोग देख ही नहीं रहे, कुछ भी बोलती हैं। और दूसरी बकवास या फिर सच जो भी बोला वो बोला गौरव और मृदुल को। मृदुल ने तानिया से कहा कि आपकी कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं, कोई नाम वगैरह है? तो तानिया बोली कि हाँ है, लेकिन मैं नहीं बता सकती। तो मृदुल ने कहा कि जैसे मैं ये काम करता हूँ तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बायो वगैरह लगा रखा है कि हाँ ये मैं काम करता हूँ, इससे कनेक्ट हूँ। तो तानिया कहती है कि ये सब हम लोग नहीं करते, ये सब छोटे मोटे लोग करते हैं और अगर हम ये करेंगे तो 1.5-2 मिलियन वाले लोगों से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर तानिया कहती है कि 1500 फ्लैट तो मेरे पापा साल भर में बेच देते हैं। तो गौरव कहते हैं कि आपके पापा बिल्डर हैं। तो तानिया फिर कहती है मुझे पता ही नहीं। मतलब आप सोचो कि ये क्या बोल रही हैं, इनको पता ही नहीं कि इनके पापा क्या करते हैं, इनको पता ही नहीं क्या कंपनी है। चलो एक बार कंपनी का नाम ना बताना चलता है, लेकिन इनको यही नहीं पता कि इनके पापा करते क्या हैं। जैसे ही तानिया की ये बात आपको भी समझ में नहीं आई, वैसे ही नीलम को तानिया और जीशान का रिलेशन समझ ही नहीं आया। नीलम ने जब तानिया से पूछा कि तुम्हारा और जीशान का क्या रिलेशन है, क्या तुम उनको मानती हो? तो तानिया ने कहा कि वो मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन अब तक तानिया ने जो कुछ भी जीशान को बोला वो कोई भी बहन अपने भाई को तो बोल ही नहीं सकती। और दूसरी बात, तानिया ने आज पहली बार कहा है कि वो जीशान को भाई मानती हैं। फिलहाल अभी तो तानिया अमाल के पीछे पड़ी हैं, तो जीशान के साथ उतना नहीं दिखती।
बाकी पता नहीं दोनों का क्या रिलेशन है, भाई बहन वाला तो है ही नहीं। वही गौरव को लगता है कि उनके गेम के बारे में किसी को भी पता नहीं है कि वो कैसे सीक्रेटली खेल कर ये शो जीत जाएंगे। किसी भी टास्क में, किसी भी एक्टिविटी में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देना। कैप्टनसी वाला भी टास्क जब हुआ था तो अमाल और अभिषेक ने कहा भी था कि भाई आओ खेलो आकर, यही काफी है, इनको खेलने दो, ये कहकर बात को टाल दिया। या तो गौरव को ये लगता है कि ये लोग कहीं इनको पछाड़ ना दें, या फिर ये लगता है कि ये लोग जितना जल्दी खेलेंगे उतनी जल्दी एनर्जी डाउन हो जाएगी और फिर मैं एक राइजिंग स्टार बन के निकलूंगा और जनता के बीच में छा जाऊंगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।